हेलो दोस्तों, इंडियन थिंक टैंक शो में आपका स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर भारत ने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि साउथ एशिया हमारा बैकयार्ड है और यहाँ पर आप अपनी अस्थिरता नहीं फैलाएं। आपने ऑलरेडी अफगानिस्तान में एक तालिबान बना दिया है और अब भारत के पूर्व में नया तालिबान नहीं बनाए और यहाँ पर आप अपनी मदद से पाकिस्तान सपोर्ट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जिससे फाइनली चीन को बेनिफिट होगा तथा उससे आपको भी नुकसान होगा। और इसके बाद जब भारत का स्टेटमेंट बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में छपा तो लोग अपनी सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर आ गए और ये कहने लगे कि भारत कौन होता है अमेरिका को कहने वाला। अर्थात बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश को भारत की कॉलोनी बना दिया है, या ये कह सकते हैं बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश को भारत के हाथों बेच दिया है। ये सब घटनाएं क्यों हुई, क्या कारण है कि भारत को ये सब कहना पड़ा, इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, एबीपी जिसे हम आनंद बाजार पत्रिका के नाम से जानते हैं, उसमें एक लेख छपा जिसमें भारत ने यूएसए को ये कहा है कि अमेरिका जो बांग्लादेश के चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर जो रोल प्ले कर रहा है वह गलत है। और भारत का कहना है कि हम भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, परंतु आप जिस तरीके से सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। वहां पर दो मुख्य पार्टी है, एक बांग्लादेश अवामी लीग जिसकी प्रमुख शेख हसीना अभी वहां पर प्रधानमंत्री है, जो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाया था। इन्हें बांग्लादेश की सेक्युलर और लेफ्ट पार्टी माना जाता है और यह पार्टी प्रो इंडिया है, अर्थात कई मुद्दों पर वह पाकिस्तान की जगह भारत को ही सपोर्ट करती है। और दूसरी मुख्य पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो वहां पर अभी विपक्ष में है और जिसकी प्रमुख खालिदा जिया है, जो एंटी इंडिया पार्टी है। और इन्हें कई सारे इस्लामिस्ट पार्टियों का सपोर्ट मिला हुआ है, जिसमें जमात इस्लामी मुख्य है। ये बांग्लादेश की राइट विंग पार्टी है, या ये कह सकते हैं ये बांग्लादेश की रेडिकल पार्टी है, जो वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। ये एक तरह से प्रो पाकिस्तान है, प्रो चाइना है और अब अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इसे सपोर्ट कर रहा है। हुआ ये कि अमेरिका के एनवॉय जो बांग्लादेश में है, वह वहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिलकर आए और कहा कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अगर कोई भी आदमी बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन रोकने में मदद करता है तो अमेरिका भविष्य में उनको वीजा नहीं देगा, तब भविष्य में बांग्लादेश पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, जिससे फाइनली वहां की इकोनॉमी कोलैप्स होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि अमेरिका का ये तो बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि इलेक्शन तो फेयर ही होने चाहिए। परंतु थोड़ा डेप्थ में जब आप चीजों को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमेरिका आरोप लगा किस पर रहा है। अमेरिका वहां की रूलिंग पार्टी पर अर्थात शेख हसीना पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि वही तो वहां पर चुनाव करवाने वाली है और उन पर आरोप या प्रतिबंध लगाने का फायदा किसको होगा? वहां के विपक्ष अर्थात खालिदा जिया को, अर्थात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ही फायदा मिलेगा। और डेप्थ में जाके सोचें तो एक तरह से पाकिस्तान को और चाइना को यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो इस घटनाक्रम से विपक्ष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मौका मिल गया कि हम तो ये बात कब से कह रहे हैं और अब तो अमेरिका भी हमारी बात को ही सपोर्ट कर रहा है। और ये पूरी तरह से एंटी इंडिया व प्रो पाकिस्तान स्टैंड है, जिसे अमेरिका को नहीं लेना चाहिए था। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि अमेरिका तो भारत के साथ दोस्ती चाहता है, वह भारत के खिलाफ कदम क्यों उठाएगा? उनकी कंपनियां तो भारत में ही आ रही है और क्यों अमेरिका चाह रहा है कि भारत मजबूत नहीं हो बल्कि कमजोर हो? इसका आंसर यह है दोस्तों कि अमेरिका को यह मालूम है कि भारत भी भविष्य में उसका कॉम्पिटिटर है और चीन को निपटाने के बाद भविष्य में अमेरिका के सामने मुख्य शक्ति भारत ही होगी। तो भारत को इतना ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं होने देना जिससे भारत अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए, इसलिए भारत को रोकना भी है। और अमेरिका की नजर में इंडिया की इंपोर्टेंस तभी तक है जब तक इंडिया चीन को टक्कर देता रहता है और इसके लिए वह भारत में इन्वेस्ट भी कर रहा है तथा चीन से बिजनेस को शिफ्ट भी कर रहा है। बांग्लादेश में इस प्रकार के कार्य करके भारत को लगातार डिस्टर्ब भी साथ साथ करता रहता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि भारत को इससे क्या नुकसान है? भारत के अवामी लीग जो वहाँ पर सरकार में है, उनसे संबंध बहुत मधुर है और उनके पिता के समय भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तानी अत्याचारों से निपटने में मदद की थी तथा अभी भी बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट बांग्लादेश की तरफ से होता है तो अवामी लीग
तुरंत उस पर एक्शन लेती है, परंतु अगर विपक्ष की सरकार वहां पर आएगी वह ऐसा नहीं करेगी, बल्कि ऐसे भारत विरोधी कदमों को और बढ़ावा देगी। और इसी सरकार के साथ भारत ने अपने तमाम तरह के पुराने बॉर्डर विवादों को सुलझाया है तथा चिकन नेक की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए हैं। और अगर वहां पर विपक्ष की सरकार आती है तो वापस नए नए मुद्दों पर विवाद क्रिएट होगा। भारत ने बांग्लादेश की इसी सरकार की मदद से नए नए रूट नॉर्थ ईस्ट के लिए तैयार किए हैं ताकि हमारी चिकन नेक पर निर्भरता खत्म हो। परंतु अगर यहाँ पर विपक्ष की पार्टी अगर आएगी तो वह इन बातों पर विवाद क्रिएट करेगी। और दोस्तों, अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो वहाँ की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आएगा, जिससे लोग उस देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाएंगे और इसके लिए भारत से बढ़कर उनको कोई नहीं मिलेगा, जिससे भविष्य में भारत में अवैध घुसपैठ और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे भारत की इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि भारत सरकार कर क्या रही है। तो दोस्तों, भारत ने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश हमारा जोन है, ये हमारा प्लेग्राउंड है, उससे आप दूर रहिए और जो हो रहा है वह वहाँ की सरकार अच्छे से संभाल लेगी। और अगर फिर भी आप कुछ करते हो तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान चाइना को यहाँ पर अलाउ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मामला अब बांग्लादेश की सिक्योरिटी का ही नहीं है बल्कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर है और भारत इसमें यूएसए के खिलाफ स्टैंड लेगा ही लेगा। तो दोस्तों, अगले 5-7 महीनों में बांग्लादेश में जब तक चुनाव होंगे तब तक खूब सारी न्यूज देखने को मिलेगी जिन पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, जिससे हम आपको लगातार अपडेट देते रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेके सही किया है? क्या भारत को यहाँ पर अवामी लीग को ही सपोर्ट करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।